राजीव पांडे जी, आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है और उससे पहले शरद पवार का यह बयान कि लोकसभा चुनाव में एमवीए की जो गति नजर आई वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थी, लेकिन इस गति को रोकने का काम किया महायुति सरकार की कुछ योजनाओं ने। लाटकी योजना का वो जिक्र कर रहे हैं और अभी एमवीए की जो गारंटीज हम दिखा रहे थे, ऐसा लगता है कि उसको काउंटर करने के लिए कई गारंटियां दी गई हैं। आपको लगता है इसका असर पड़ेगा? समीर जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भी गारंटी देती है जनता उसको सीरियसली। अगर आपको याद हो कि एक बार कांग्रेस पार्टी ने 72,000 रुपए पर ईयर देने की बात की और उनकी सबसे लोकसभा में कम सीटें उस चुनाव में आई, क्योंकि इनको पता है कि ये फेक है, ये जातिवादी राजनीति करने के लिए माहिर है और ये चुनाव के वक्त में ये कहते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, जो भाजपा कहती है वो करती है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो जो हमने 1947-48 में कहा उसको भी हमने, जब हमारे पास सत्ता आई, हम भूले नहीं, हमने 2019 में उसको इंप्लीमेंट कर दिया। 450 साल के बाद राम मंदिर का विषय है जो इंप्लीमेंट हो गया, जो हम चाहते थे। तो कांग्रेस और भाजपा में एक बहुत बड़ा अंतर है कि उनकी बातों को जनता सीरियसली नहीं लेती। अगर मोदी जी ने कहा कि किसान सम्मान निधि देना है तो उन्होंने एक बटन दबाया और अकाउंट में पैसे चले गए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी, आप मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए और उस मैनिफेस्टो को आप इंप्लीमेंटेशन करने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है और सफल हो जाती है। जैसे मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। 40 साल से एक मुंबई के पास, नवी मुंबई के पास एयरपोर्ट है, लोग बात करते रहे। अटल सेतु 50 साल, नवा लिंक जिसका नाम अटल सेतु है, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, वो भी 40 साल से बस्ते में था। कोस्टल रोड मुंबई के पास, वो भी 40 साल से ऊपर से बस्ते में था। ये कुछ नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं। ठीक है। और इसका जनता को हमसे ज्यादा पता है कि ये झूठे मतदार पार्टी है, ये काम करती है। मैं ठीक है, विवेक कोडे जी को भी जल्दी से जोड़ लेते हैं। राजीव भाई, मैं आ रहा हूं। विवेक कोडे जी, एक लाइन कंप्लीट कर लीजिए। अभी इन्होंने कहा, ये बार बार देश में हिंदुओं को तोड़ने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं कि हम जातिगत ये जनगणना करेंगे। तो अरे भैया, कर्नाटक में तो जातिगत जनगणना कर चुके हो, उसको रिलीज करो। और उस पर क्या करना चाहते हो, रिलीज तक नहीं कर पाते हैं। ये जो जातिगत जनगणना, इन्होंने कहा करोड़ों रुपए इन्होंने कर्नाटक में बर्बाद किया, टैक्स पेयर का पैसा, ये रिलीज तक नहीं कर पाए। ठीक है, सब बातों को देखेंगे तो जनता को ज्यादा पता है कि कांग्रेस पार्टी और जो एमवीए है महाराष्ट्र में, 15 साल इनका शासन था। आपको याद होगा 2014 तक तो इन्हीं का शासन था ना। ठीक है राजीव जी, देखना होगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है। लेकिन विवेक कोडे जी कांग्रेस पार्टी पर, एमवीए पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। राजीव जी कह रहे हैं ये लोग वादे तो कर देते हैं लेकिन बिना सोचे समझे, इसीलिए जनता को विश्वास नहीं होता। बीजेपी जो कहती है वो करती है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, एक आरोप लगाया कि हम जातिवादी राजनीति कर जी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो मोदी जी तो बीजेपी के हैं ना, और मोदी जी तो गारंटी देते हैं। ये सब गारंटी लोकसभा के चुनाव के पहले दी थी मोदी जी ने, लेकिन लोगों ने मोदी जी को 400 पार नहीं किया। अभी मोदी जी की गारंटी क्या क्या थी वो एक बार देखेंगे। पहली बात, राम मंदिर का श्रेय बीजेपी को लेने का कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था और राम जन्मभूमि न्यास ने मंदिर बनाया है, वो बीजेपी ने नहीं बनाया। और बीजेपी अगर ऐसा कहती है कि हमने बनाया तो वो झूठ बोल रही है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद राम जन्मभूमि का मार्ग निर्विघ्न बन गया, ये वस्तुस्थिति है। मोदी जी ने ये कहा था कि हम विदेश से काला धन लेके आएंगे, काला धन बढ़ गया। मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे, हर साल रोजगार कम करते गए जी। मोदी जी किसानों की आय दुगनी करने वाले थे, उसके बदले में किसानों को दिया हर साल में 6,000 रुपया, एक बटन दबा के। किसानों के इसकी भीख की जरूरत नहीं है, किसानों के उसके बलबूते खड़ा करने के लिए एमएसपी के गारंटी की जरूरत है। क्यों देना पड़ा? अगर किसानों की आय दुगनी कर देते तो किसानों को ये पैसे क्यों देने पड़ते थे? 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, एक सिटी का नाम बताइए। महंगाई के ऊपर बीजेपी ने बोलना छोड़ देना चाहिए।
अब लोगों को बहुत हुई है महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी तड़ीपार, ये लोगों की घोषणा है। रुपए के तुलने में डॉलर बराबरी को लाने वाले थे और कह रहे थे कि जिसका रुपया गिरता है वहां के पंतप्रधान की साख गिरती है। हाँ। अभी कौन कौन से पंतप्रधान की साख गिरती है वो जरा बताइए। और जो बात चल रही है वोट जिहाद विरुद्ध, मैं उस पर आऊंगा, वोट जिहाद पर आऊंगा। उससे पहले देवेंद्र फडणवीस का बयान भी अपने दर्शकों को सुनवाऊंगा। लेकिन कराड़े साहब एक मिनट 30 सेकंड और दीजिए। चलिए जल्दी से। अब बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की और बोलते हैं कि कर्नाटक में हम नहीं किया, टेक्निकल डिफिकल्टीज है। 1 महीने के अंदर कर्नाटक में जातिगत जनगणना के आंकड़े जाहिर होंगे और हमने कल परसों से ही तेलंगाना में शुरू की। ठीक है, आप कह रहे हैं 1 महीने के अंदर जारी हो जाएंगे आंकड़े भी।